हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप NCERT देख रहे होंगे। NCERT बुक कितना इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो हूबहू NCERT के ही क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं NCERT बुक के वन लाइनर क्वेश्चन को लाई हूँ और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को करेंगे। पहले मैंने इतिहास को लिया है। हिस्ट्री से जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर है इसको हम कंप्लीट करेंगे और जो आपका होगा ये 6 to 12 क्लास की NCERT जितने भी वन लाइनर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सभी को हम पहले कवर करेंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस सेशन को मिस नहीं कीजिएगा और एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रेडी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एशियंट हिस्ट्री और एशियंट हिस्ट्री में हम भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं इन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। फर्स्ट लाइन में दे रखा है कि तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो तांबे का पहली बार उपयोग ताम्रपाषाण युग में किया गया था। तांबे का पहली बार उपयोग ताम्रपाषाण युग में किया गया था। नेक्स्ट है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 58 में हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 58 में हुई थी। नेक्स्ट है कि भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। नेक्स्ट है कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। तो भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है भीमबेटका में। नेक्स्ट है कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है। तो पहले आता है पूरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब क्रम में भौगोलिक दृष्टिकोण से पश्चिम से पूरब के क्रम है महदहा, लेखहिया, पैसरा और वीरभानुपुर। महदहा, लेखहिया, पैसरा और वीरभानुपुर। नेक्स्ट है वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये जो स्थल है इसका नाम है मेहरगढ़। नेक्स्ट है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो लहुरा देव से मिला है। कहाँ से मिला है? तो लहुरा देव से मिला है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध हुए हैं? तो बागौर से मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाणिक काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं लेखनिया से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि मिथ्या रहित नवपाषाणिक स्थल प्रकाश में आया है। तो गुफक राह से आया है। नेक्स्ट है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाणिक काल से। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाणिक काल से। नेक्स्ट है कि नवपाषाण कालीन गत निवासों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो बुर्जुम और गुफकराल से। नवपाषाणिक कालीन गत निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बुर्जुम और गुफकराल से। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है जो कि संगन कल्लू से संबंधित है।
नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ और जौ, ये दोनों था। नेक्स्ट है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत ने किया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि बृहत् पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। बृहत् पाषाण स्मारकों की पहचान जो है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में किया गया। मृतकों के दफनाने के स्थानों के रूप में किया गया। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं जिसे कि दमदमा कहते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं जिसे कि दमदमा कहते हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं उसे लेखैया कहते हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं उसे लेखैया कहते हैं। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं उसे भीमबेटका बोलते हैं। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं उसे हम भीमबेटका बोलते हैं। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोला अवस्थित है मध्य प्रदेश में। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर से। नेक्स्ट है कि भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं उसे बोलते हैं अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट है कि भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं उसे बोलते हैं अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट है कि ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की तरफ। अक्सर सीटेट के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे दबाकर रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। थॉमसन द्वारा कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था थॉमसन द्वारा। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. साकलिया ने ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोला का उत्खनन किया था। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं जो है वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल से। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण से। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान जिसे बोलते हैं हूफ मार्क्स के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। कौन करता है? तो महगढ़ा करता है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिस थे तो पत्थर के औजार। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथस थे तो पत्थर के औजार थे। नेक्स्ट है कि भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है हुनासांगी। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा
पाषाण स्थल है जिसे बोलते हैं हुनासागी। सिल्ट एक नवपाषाणी कालीन है जो कि एक उपकरण है। सिल्ट जो कि एक नवपाषाण कालीन है वो एक उपकरण है। नेक्स्ट है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है, तो पहले युग को पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये क्वेश्चन को हमने पहले भी पढ़ा। नेक्स्ट है कि पूरा तात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं जो कि बुरझुम से मिले हैं। नेक्स्ट है कि मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के ब्लैंक प्रांत में स्थित है, तो बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती मेहरगढ़ जो कि नवपाषाण काल की बस्ती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव जो कि स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनौर से। नीचे में कुछ पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं और इसके वर्तमान स्थान दिए गए हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। नेवासा जो है ये वर्तमान स्थान जो है इसका ये है महाराष्ट्र। सेकेंड है ईसमपुर जो है वो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। और डिडवाना जो है ये राजस्थान में स्थित है। और गुडियाम गुफा जो है ये तमिलनाडु में है। नेवासा जो है ये महाराष्ट्र में है। सेकेंड है ईसमपुर जो है ये कर्नाटक में है। डिडवाना जो है इसका वर्तमान स्थान है राजस्थान। और गुडियाम गुफा का वर्तमान स्थान जो है ये है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने सारे पुरातात्विक प्रागैतिहासिक काल के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने देखा, जो कि आप NCERT क्लास 6 को पढ़ेंगे तो इनमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके सीटेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट जो है वो NCERT के ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। और अगर आप 70 BPSC दे रहे हैं, TRE दे रहे हैं या रेलवे SSC कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में NCERT के क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे मिस ना करिए और इस वीडियो को इन तक देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।